दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या नरेंद्र मोदी का नाम, उनकी सफलता और उनके शासन का भविष्य 500 साल पहले ही लिख दिया गया था? क्या आप जानते हैं, भारत की भूमि पर एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो सदियों पहले ही आने वाले युगों की घटनाओं को शब्दों में बांध चुका है। आज हम उसी अद्भुत ग्रंथ भविष्य मलिका के रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। भविष्य मलिका एक ऐसा ग्रंथ जिसे उड़ीसा के महान संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से रचा। कहते हैं कि यह ग्रंथ केवल साधारण भविष्यवाणी नहीं, बल्कि धर्म, राजनीति और समाज के बदलते चक्र का एक खाका है। इसका हर शब्द कालजयी है। दोस्तों, जब आप जानेंगे कि इस ग्रंथ में भारत के हर युग के उत्थान और पतन का सटीक वर्णन है, तो आप भी दंग रह जाएंगे। इसी ग्रंथ में एक रहस्यमयी पंक्ति आती है, जब दक्षिण दिशा का पुरुष भगवा वस्त्र धारण कर उत्तरी भारत पर विजय ध्वज फहराएगा, तब भारत पुनः स्वर्ण युग की ओर बढ़ेगा। क्या यह केवल एक संयोग है कि नरेंद्र मोदी जी का उदय गुजरात की पावन धरती से हुआ? वो भगवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचे। दोस्तों, क्या आप मानते हैं यह सिर्फ चुनावी जीत है या कोई पूर्व निर्धारित भाग्य? क्या यह वही पल है जिसकी घोषणा संतों ने सदियों पहले कर दी थी? आपकी क्या राय है? क्या यह राजनैतिक सफलता है या धर्म के पुनर्जागरण की शुरुआत? नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों आगे हम जानेंगे 2030 तक भारत का भविष्य किस दिशा में मुड़ेगा। जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, सनातन सत्य की खोज है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हजारों साल पहले लिखे गए शब्द आज के भारत में जीवंत होते दिख रहे हैं? क्या आप जानते हैं, भविष्य मलिका जैसे दिव्य ग्रंथ में साफ लिखा गया है, पूर्व दिशा का भगवा पुरुष 10 वर्षोपरांत भी राज करेगा, धर्म का दीपक जलेगा और शत्रु शक्ति विनष्ट होगी। क्या यह केवल कोई कविता है या कोई रहस्यमयी भविष्य की उद्घोषणा? जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का उदय भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात से होता है, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव पूरे उत्तर और पूर्व भारत में फैलता है। क्या आप जानते हैं, उनके हर सार्वजनिक दर्शन में भगवा रंग हमेशा प्रमुख रहा है, चाहे वह गंगा की आरती हो या काशी की गलियां। हर कदम पर उन्होंने सनातनी संस्कृति को नमन किया है। भविष्य मलिका के इस श्लोक में विशेष तौर पर 10 वर्षोपरांत का जिक्र है, यानी ऐसे नेता की बात जो लगातार 10 वर्षों से भी अधिक समय तक राष्ट्र की बागडोर संभालेगा। क्या आप जानते हैं, 2014 में मोदी जी के सत्ता में आने के बाद 2024 में उनका कार्यकाल पूरा होगा, और क्या 2030 तक उनका राज कायम रहेगा? अब सवाल उठता है, क्या यह महज राजनीतिक रणनीति है या भविष्य में पहले से लिखा गया भाग्य? क्या यह सत्ता का खेल है या सनातन धर्म का पुनर्जागरण? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या भारत की वर्तमान स्थिति सिर्फ एक नेता की मेहनत है या हमारे ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथों का परिणाम? कमेंट में बताइए और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे क्या भारत का भविष्य सिर्फ सत्ता में स्थिरता है या सनातन की पूर्ण विजय। आगे बहुत कुछ अनकहा बाकी है, देखते रहिए। देखिए दोस्तों, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 97% लोग रोज इस चैनल की वीडियो देखते हैं, लेकिन दिल तोड़कर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। अगर आप भी उन 87% में हो तो आज बदल डालिए अपना आंकड़ा, क्योंकि यह चैनल सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, यह सनातन की आवाज है। यह मोदी जी के नेतृत्व की सच्चाई है और भारत के पुनर्जागरण की कहानी है। अगर आप सनातन के रक्षक हो, मोदी जी के समर्थक हो, तो अभी नीचे सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ, क्योंकि अगली बार जब आप इस डेटा को देखोगे तो आप खुद गर्व से कहोगे, मैं उन गिने चुने सब्सक्राइबर्स में हूं जो सनातन की इस क्रांति का हिस्सा बने थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई भविष्यवाणी 100 साल पहले लिखी गई हो और वो बिल्कुल सटीक होकर हमारी आंखों के सामने सच साबित हो जाए, तो क्या वो महज इत्तेफाक होता है या वो कोई गहरा संकेत है? आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, भविष्य मलिका ग्रंथ में दर्ज की गई 2014 और 2019 की भविष्यवाणियां आज 100% सच साबित हो चुकी हैं। ग्रंथ में साफ साफ उल्लेख है, पश्चिम की भूमि से भगवा वस्त्रधारी पुरुष प्रकट होगा जो देश को नया मार्ग दिखाएगा। उसके उदय से भारत में धर्म और राष्ट्र का पुनर्जागरण शुरू होगा। क्या आप जानते हैं, ठीक 2014 में नरेंद्र मोदी जी का गुजरात की भूमि से प्रकट होना और प्रधानमंत्री बनना, फिर 2019 में पहले से भी भारी समर्थन से सत्ता में लौटना, यही सब भविष्य मलिका में लिखा गया था। उस ग्रंथ के श्लोकों में लिखा गया, धर्म का पहरुआ 5 वर्षों के बाद फिर लौटेगा प्रचंड विजय के साथ। अब आप ही सोचिए दोस्तों, अगर 2014 की भविष्यवाणी सच निकली, अगर 2019 की भविष्यवाणी भी सच हुई, तो क्या यह सिर्फ संयोग है
या किसी बड़े रहस्य का संकेत? आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाला समय भी इन भविष्यवाणियों की ही तरह सटीक रूप से सच होने वाला है? क्या 2024 और 2030 तक भी वही होगा जो इन ग्रंथों में लिखा गया है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि इतिहास की सच्चाई आपके सामने है और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम उठाएंगे पर्दा आने वाले समय की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी से। बने रहिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है 2024 के बाद भारत का भविष्य किस दिशा में जाएगा? क्या ये महज एक राजनीतिक यात्रा है या सनातन धर्म के पुनर्जागरण का एक विशेष अध्याय? भविष्य मलिका के श्लोकों में तीसरे काल का बड़ा रहस्य छिपा है। ग्रंथ में लिखा गया है, तीसरे काल में पूर्व दिशा का धर्मप्रिय नेता पुनः सिंहासन पर बैठेगा और भारत धर्म सम्राट के मार्ग पर चलेगा। क्या आप जानते हैं, ये वही समय है जब नरेंद्र मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करेंगे और केवल सत्ता नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक जागरण के वाहक बनेंगे। सोचिए दोस्तों, 2014 में परिवर्तन की लहर थी, 2019 में राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना हुई और अब 2024 के बाद जो समय आने वाला है वह केवल शासन का विस्तार नहीं होगा बल्कि भारत के वैश्विक सम्मान का उत्कर्ष होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, केदारनाथ पुनर्निर्माण ये केवल आरंभ है। तीसरे काल में भारत योग, आयुर्वेद और सनातनी संस्कृति का विश्व गुरु बनेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह इत्तेफाक है कि मोदी जी के हर फैसले के पीछे सनातनी चेतना स्पष्ट दिखती है? क्या यह महज राजनैतिक रणनीति है या अरशियों के उस स्वर्ण युग की शुरुआत जिसकी प्रतीक्षा सदियों से भारतवासी कर रहे थे? आपकी क्या राय है? क्या मोदी जी का तीसरा कार्यकाल सिर्फ चुनावी जीत है या सनातन धर्म का शुद्धिकरण और भारत का आध्यात्मिक पुनर्जागरण? अपनी राय कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगला भाग लेकर आएगा सनातन की उस भविष्यवाणी का खुलासा जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की पुष्टि करता है। जुड़े रहिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो विरोध आप आज टीवी पर देखते हैं, जो आंदोलन सड़कों पर उठते हैं, जो झूठे आरोप अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं, क्या ये सब केवल राजनीति का हिस्सा है या फिर किसी प्राचीन भविष्यवाणी की पटकथा? भविष्य मलिका के श्लोकों में एक बेहद चौंकाने वाला संकेत दर्ज है। लिखा गया है, जब पूर्व दिशा से धर्म रक्षक उठेगा तब उसके मार्ग में बार बार बाधाएं आएंगी, शत्रुओं की चालें तेज होंगी और उसे बार बार अपमानित करने की कोशिश की जाएगी, परंतु वह अडिग रहेगा और राष्ट्र का मार्ग उज्जवल करेगा। सोचिए, 2014 से आज तक कितनी बार विपक्षी ताकतों ने मोदी जी को रोकने की कोशिश की। 2002 के काल से लेकर किसान आंदोलन तक कितनी बार उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए। क्या यह सब केवल राजनीतिक घटनाक्रम है या भविष्य में लिखी हुई एक परीक्षा की घड़ी? आप क्या सोचते हैं? जब धर्म का रक्षक खड़ा होता है तो केवल पुष्प वर्षा नहीं होती, रास्ता कांटों से भरा होता है। वही कांटे जो 2024 के बाद और तेज होंगे, क्योंकि 2030 तक भारत को एक निर्णायक युद्ध लड़ना है। वह युद्ध राजनीति का नहीं बल्कि भारत की आत्मा के अस्तित्व का है। दर्शकों से हमारा सीधा सवाल है, क्या आप मानते हैं कि विरोध का यह तूफान किसी छिपे हुए ईश्वरीय परीक्षण का हिस्सा है? क्या मोदी जी के ऊपर झूठे आरोप और अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार भी उस भविष्यवाणी की पूर्णता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि अगला भाग खोलेगा उन पंक्तियों का रहस्य जो 2030 के भारत के सबसे बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करती है। जुड़े रहिए, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है, क्या भारत का भविष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित है या फिर यह सनातन धर्म के उस स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है जिसका सपना आर्षियों मुनियों ने हजारों वर्ष पहले देखा था? भविष्य मलिका के उन गूढ़ श्लोकों में एक लाइन बार बार दोहराई जाती है, पूर्व दिशा का उजियारा विश्व को राह दिखाएगा, भारत की प्रतिष्ठा पुनः सूर्य के समान चमकेगी। क्या आप जानते हैं, आज जब पूरी दुनिया भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान दे रही है, जब संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस को आधिकारिक मान्यता मिली है, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर के भव्य स्वरूप से भारत की सनातनी आत्मा फिर से जागृत हो रही है, तब क्या ये महज संयोग है या फिर ये उस अदृश्य योजना का हिस्सा है जो हजारों साल पहले लिख दी गई थी? आप खुद देखिए, रूस हो या अमेरिका, जापान हो या अरब देश, सब भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाना चाहते हैं। दुनिया भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक शक्ति को अपनाना चाहती है। सवाल यही है, क्या आने वाले वर्षों में भारत केवल एक आर्थिक ताकत बनेगा या फिर विश्व गुरु की वह भूमिका निभाएगा जो अच्युतानंद जी जैसे संतों ने अपनी भविष्यवाणियों में लिखी? और सबसे बड़ा प्रश्न,
क्या इस महायात्रा में आप और हम केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे या हम भारत के जागरण में अपना योगदान देंगे? क्या आप तैयार हैं उस भारत को देखने के लिए जो सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि शांति का प्रतीक बनेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि अगला भाग खुलेगा उस अंतिम भविष्यवाणी का पर्दा जो भारत के अंतिम निर्णायक काल का संकेत देती है। जुड़े रहिए, क्योंकि भारत का स्वर्ण युग शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपने कभी गहराई से सोचा है, क्या किसी देश का भाग्य केवल सत्ता की कुर्सी से तय होता है, या उस देश के लोगों की आस्था, विश्वास और संस्कार ही उसके भविष्य की असली दिशा बनाते हैं? भविष्य मलिका ताड़ के पत्तों और संतों के वचनों में बार बार एक ही बात दोहराई गई है। तीसरे काल में जब धर्म का ध्वज उठेगा, तब भारत के भाग्य की अंतिम रेखाएं खींची जाएंगी। क्या आप जानते हैं, 2030 सिर्फ एक साल नहीं, एक निर्णायक मोड़ है, जहां भारत या तो विश्वगुरु की तरफ बढ़ेगा या फिर अशांति के द्वार में उलझ सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी जी का नेतृत्व सिर्फ राजनीति का हिस्सा है, या वह सनातन धर्म के उस जागरण का वाहक है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? आज का सवाल सीधा है, क्या भारत का भाग्य नेताओं के हाथ में है या आपके विश्वास में? अगर आप भी मानते हैं कि भारत की सनातनी आत्मा पुनर्जीवित हो रही है, अगर आप भी महसूस करते हैं कि 2030 तक भारत सिर्फ आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनेगा, तो सनातन की वीडियो चैनल से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराएगा, लेकिन सवाल यह है, आप उसमें गवाह बनकर देखेंगे या भागीदार बनकर भारत के नए स्वर्णिम युग को रचेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आपने आज इस वीडियो में वो रहस्य जाना जो सालों से छुपाया जाता रहा। हमने जाना कि कैसे भविष्य मलिका और ताड़ के पत्तों जैसे ग्रंथों में नरेंद्र मोदी के उदय का संकेत पहले ही दिया गया था, कैसे पूर्व दिशा से धर्म का रक्षक उठेगा जैसी पंक्तियां मोदी जी के जीवन से मिलती है। हमने देखा कि 2014 से लेकर 2024 तक की हर बड़ी घटना उन भविष्यवाणियों से मेल खाती है। तीसरे काल का जिक्र, 2030 तक के संघर्ष और भारत के विश्वगुरु बनने की भविष्यवाणी, ये सब सिर्फ संयोग नहीं बल्कि सनातनी शक्ति की योजना लगती है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप इन रहस्यों को केवल इत्तेफाक मानते हैं या मानते हैं कि भारत का पुनर्जागरण शुरू हो चुका है? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। महाविनाश या महाविजय, आप किस पर विश्वास करते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि भारत का भाग्य बदल रहा है, तो सनातन की वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर सनातन धर्म की इस चेतना को और दूर तक पहुंचा सकें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लिखिए, सनातन की विजय हो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।